हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। हमारे चैनल बेसिक क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि बहुपद की घात क्या होती है। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कब होंगे कब नहीं होंगे, बहुपद एक पदी, बहुपद द्विपदी, त्रिपदी, ये सब मैंने बताया। घात के बारे में आपको बता चुकी हूँ। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको बता के फिर आगे बढ़ती हूँ। जैसा कि बहुपद की घात क्या होता है, किसी भी बहुपद में जो किसी भी बहुपद के चर का जो अधिकतम घात होता है, उस पद के घातांक को हम बहुपद की घात कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है, जैसे कि अगर मेरे पास है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y³, ये क्या है, बहुपद है। बहुपद के चर की अधिकतम घात, चर इसमें हम देखेंगे कि चर की अधिकतम घात क्या है। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात 8 है। 3 से 2 से बड़ा 3 है, फिर 3 से बड़ा 8 है, सबसे ज़्यादा 8 है। अब चर की अधिकतम घात वाला पद क्या है, 2 y की घात 8, घात वाले पद के घातांक, इसका घातांक क्या है, घातांक इसका 8 है। घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, तो इसकी बहुपद की घात क्या होगी, 8 होगा। चलिए ठीक है, फिर अब हम बहुपद की घात में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुपद के अगर बहुपद में चर की एक घात हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विघात हो तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघात। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर अब हम देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद वह होता है जिसमें चर की घात 1 हो। अगर चर की घात 1 हो तो हम उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x - 1, 2x में चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है, या बहुपद का घातांक क्या है, 1 है, अतः ये रैखिक बहुपद है। यहाँ भी √2y+1 में चर की अधिकतम घात 1 है और ये क्या है, रैखिक बहुपद है। और 2 - u में u की अधिकतम घात 1 है, तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। अब अगर हम रैखिक बहुपद के पदों की बात करेंगे तो रैखिक बहुपद में केवल 2 पद होते हैं। जैसे 2x - 1 में 2 पद हैं। और अगर हम देखें तो 2x, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। लेकिन इसमें 1 पद है। अतः क्या अगर हम प्रश्न करें कि क्या 3 पद वाला कोई बहुपद रैखिक बहुपद हो सकता है, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 3 पद वाला कोई ऐसा बहुपद नहीं होगा जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। तो हम यही देखते हैं कि रैखिक बहुपद में पदों की संख्या केवल 2 होती है। अब हम द्विघाती या द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चर की या बहुपद की घात क्या होती है, 2 होती है। जैसे 5 - y² में बहुपद की घात 2 है, अतः ये क्या है, द्विघाती या द्विघात बहुपद है। और 4y + 5y², ये भी क्या है, द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है या बहुपद की घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। इसी प्रकार 6 - y - y² में बहुपद की घात जो है 2 है, अतः ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम द्विघात बहुपद में पदों की बात करेंगे तो द्विघात बहुपद में पदों की संख्या 3 होती है।
ज़्यादा से ज़्यादा 3 होती है। अगर कहा जाए कि क्या कोई ऐसा पद है जिसमें द्विघात बहुपद क्या कोई ऐसा बहुपद है जिसमें द्विघात बहुपद की पदों की संख्या 4 हो, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि जब हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो वहाँ पे वाई स्क्वायर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले स्क्वायर होगा, अगर 5 वाई स्क्वायर ले लें, फिर अगर होगा तो 4y होगा, तो फिर जो है 2। तो इसमें हम देखेंगे कि 2 है, फिर 1, फिर 0, x की घात 0 हो गया। मतलब हम 3 ही पद ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा द्विघाती बहुपद में। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं त्रिघाती बहुपद की, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में चर की अधिकतम घात 3 होती है और इसके पदों की संख्या अधिक से अधिक इसके पदों की संख्या 4 हो सकती है। त्रिघाती बहुपद में पदों की संख्या हम 4 लेंगे। अब हम कोई ऐसा बहुपद देखें जिसकी घात n हो। तो जब घात n होगा तो पदों की संख्या n+1 होगी और वह बहुपद होगा, और वह बहुपद है an x पावर n प्लस an-1 x पावर n-1 प्लस डॉट 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 प्लस a1x प्लस a0। ये क्या है? n घात वाला बहुपद है जिसमें पदों की संख्या n+1 होगा। अब दोस्तों मैं आपसे बात कर रही हूँ एक विशेष अचर बहुपद शून्य की। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जैसे जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 -5 4 माइनस जितनी भी है पूर्णांक है जितने भी हैं वे सभी क्या हैं? अचर बहुपद कहे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं शून्य की बात करूं तो शून्य क्या होता है? एक शून्य बहुपद होता है। शून्य एक शून्य बहुपद होता है। अब अगर हम चूंकि हम बहुपद की घात की बात कर रहे हैं तो हम अगर कोई पूछे कि शून्य बहुपद का, चूंकि ये बहुपद है शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद की घात क्या है, तो इसका जवाब क्या रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ये प्रश्न करता है कि बहुपद शून्य की घात क्या है या शून्य बहुपद की घात क्या है, तो इसका एक ही जवाब है कि ये अभी तक परिभाषित नहीं है, अर्थात इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है कि बहुपद शून्य की घात क्या होती है। बाकी अगर कोई कहे 1 की घात क्या है तो हम सीधा कहेंगे बहुपद 1 की घात 1 यानी x पावर 0, तो इसकी घात क्या होगी? शून्य हो जाएगी। या 1 कोई भी चर मान ले, y पावर 0 होगा तो इसकी घात शून्य होगी। मतलब 1 2 3 ये सब जो जितने भी पूर्णांक है उसकी घात जो है शून्य होगी, लेकिन स्वयं शून्य बहुपद की घात अभी तक परिभाषित नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को देखिए, पहचानिए, ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व करिए, बहुपद के गुणांक को निकालिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुपद में। बहुपद के शून्य क्या होते हैं हम ये देखेंगे। तो जब हम बहुपद के शून्य की बात करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुपद है px बराबर 5x³ -2x² प्लस 3x-2। px x चर में बहुपद है इसलिए हम इसे px लिखे हैं, बहुपद को ऐसे ही इंडिकेट किया जाता है। ये बहुपद हमारे पास px है। अब अगर हम x के स्थान पर कोई मान रख दें, अगर हम x के स्थान पर x बराबर 1 रख दें तो क्या होगा? इसको हम ऐसे लिखेंगे p1 बराबर क्या होगा? 5 × 1 रखेंगे x के स्थान पे, क्यूब हो जाएगा -2 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 -2। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? 5 - 2 प्लस 3 - 2, इसकी वैल्यू होगी 4। यानी कि अगर हम p1 का मान निकला 4।
अतः हम कह सकते हैं कि जब हम x बराबर 1 रखते हैं तो p1 की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। इसी प्रकार अगर हम x के स्थान पे 0 रख दे, x बराबर 0 रख दे तो क्या होगा, p 0 हो जाएगा। p 0 बराबर मतलब यहाँ पे हम सब x के स्थान पे 0 रखेंगे, मतलब 5, 0 का क्यूब -2, 0 स्क्वायर प्लस 3, 0 -2, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 -0 प्लस 0 -2, इसकी वैल्यू हो गई p0 का मान हो गया -2, ये है -2। क्या अब आपको मैं बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे p-1 की वैल्यू निकालिए, इसको आप ज्ञात करिए। अब बहुपद के शून्य के विषय में और विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।